जॉन अब्राहम के प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया यानी कि स्पाई यूनिवर्स के सबसे चर्चित खलनायकों में से एक पठान फिल्म में दिखाई दिए गए किरदार जिम की वापसी की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि पठान में शाहरुख खान के किरदार से भिड़ते हुए जिम की मृत्यु हो गई, लेकिन अब वे एक प्रीक्वल के जरिए पर्दे पर फिर नजर आएंगे। ये घोषणा यशराज फिल्म्स की ओर से की गई है, जो अपने स्पाई यूनिवर्स को लगातार विस्तार दे रही है। पठान के किरदार को निभाकर शाहरुख खान ने लंबे समय बाद एक्शन फिल्मों में धमाकेदार वापसी की थी। फिल्म में जॉन अब्राहम ने जिम नामक ऐसे खलनायक की भूमिका निभाई थी जिसने अपने निजी जीवन की त्रासदियों और राष्ट्र के साथ कथित विश्वासघात की भावना के चलते भारत के खिलाफ आतंकवादी रास्ता अपनाया था। यशराज फिल्म्स ने अब तक टाइगर यानी सलमान खान और कबीर यानी कि ऋतिक रोशन और पठान शाहरुख खान के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स को एक बड़ा फ्रेंचाइजी ब्रह्मांड बना दिया है। जिम का प्रीक्वल इस यूनिवर्स में एक अलग परत जोड़ेगा। इस नए फिल्म में जिम के जीवन की शुरुआत, उसकी ट्रेनिंग, सेना में उसका योगदान और कैसे वह एक राष्ट्रभक्त से राष्ट्रद्रोही बना, ये सब दिखाया जाएगा। यानी दर्शकों को जिम के आतंकवादी बनने की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जॉन अब्राहम की जबरदस्त स्क्रीनिंग प्रेजेंस और उनका एक्शन अवतार दर्शकों को पहले ही खूब पसंद आया था। फिल्म पठान में उनकी वापसी को लेकर पहले ही कई तरह की चर्चाएं थीं। हालांकि कहानी में उनकी मौत दिखाई गई थी, जिससे लगा था कि उनका किरदार वहीं समाप्त हो गया है, लेकिन अब प्रीक्वल के जरिए यह स्पष्ट हो गया है कि यशराज फिल्म्स इस किरदार को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाने की योजना में है। इस प्रीक्वल का निर्देशन कौन करेगा और इसमें कौन कौन से कलाकार शामिल होंगे, इस पर अभी कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म 2026 में फ्लोर पर आ सकती है और इसे एक बड़े बजट और इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा। प्रोडक्शन हाउस इस कहानी को एक गहरे भावनात्मक और एक्शन थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, जिसमें दर्शक जिम के साथ सहानुभूति भी महसूस करेंगे और साथ ही उसकी क्रूरता से डरेंगे। इसके पीछे यशराज फिल्म्स की रणनीति भी साफ नजर आती है। स्पाई यूनिवर्स को एक और गहराई देने के लिए केवल हीरो की कहानियां नहीं, बल्कि खलनायकों की भी जड़ों तक जाकर उनके मनोविज्ञान और परिस्थितियों को उजागर करना ब्रांड को और मजबूत बनाता है। मार्वल और डीसी जैसे हॉलीवुड यूनिवर्स की तरह अब बॉलीवुड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जॉन अब्राहम की ओर से अब इस प्रीक्वल को लेकर उत्साह जताया गया है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दिया है और वह इस बारे में पहले से भी अधिक गहराई के साथ जिम के किरदार को जीवंत करना चाहते हैं। पठान की रिलीज के बाद जॉन अब्राहम की अभिनय क्षमता और एक्शन दृश्यों की जमकर तारीफ हुई थी और अब इस फिल्म के जरिए उन्हें एक पूरा कनेक्शन मिलने जा रहा है। ये फिल्म सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं होगी, बल्कि इसके जरिए भारतीय सिनेमा में खलनायकों के किरदारों को नए दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कहानी के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी राष्ट्र की सेवा करता था, लेकिन निजी क्षति और सिस्टम से असंतोष के चलते आतंक के रास्ते पर चला गया। इस दृष्टिकोण से ये फिल्म न सिर्फ एक्शन से भरपूर होगी, बल्कि मनोविज्ञान स्तर पर भी दर्शकों को झकझोर कर सकती है। जहां एक और यशराज फिल्म टाइगर वर्सेस पठान, वॉर 2 और टाइगर 4 जैसी फिल्मों की तैयारी कर रही है, वहीं जिम के प्रीक्वल में से यूनिवर्स में से एक और परत जुड़ जाएगी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी अब सिर्फ सुपरस्टार्स पर आधारित फिल्म नहीं बनाना चाहती है, बल्कि यूनिवर्स की गहराई और विविधता को भी निखारना चाहती है। अंततः ये प्रीक्वल ना केवल जॉन अब्राहम के फैंस के लिए, बल्कि उन सभी दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगी जिन्होंने पठान में जिम को सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि एक जटिल किरदार के रूप में देखा था। ये फिल्म उनके जीवन की उन परतों को खोलेगी जिन्हें अब तक पर्दे पर छुआ नहीं गया था। यशराज की ये नई चाल इंडस्ट्री में खलनायक केंद्रित कहानियों को एक नए युग की शुरुआत बन सकती है। आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं और ऐसी और मूवीज अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।